धन्ना जी छोटे थे, छोटे बालक, तो इनके घर में संत आते थे। एक दिन घर में संत आए तो उन्होंने देखा वो बड़ी सुंदर ठाकुर जी की सेवा, शालिग्राम भगवान की सेवा करी, पंचामृत से अभिषेक कराया, पहुंच करके बड़ी सुंदर महाराज उनकी मालिश करी इत्र से, फिर चंदन लगाया और फिर तुलसी पधराई, सिंहासन पर विराजमान करके भोग लगाया। अब बालक के लिए तो कौतूहल होता है, आप बालक के लिए मोबाइल रख दो तो मोबाइल से खेलेगा, और बालक के सामने मैया ही स्वयं ठाकुर जी की सेवा करे तो बालक में भी सेवा करने के लक्षण अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि बालक कभी सिखाने से नहीं सीखता, बालक तो देख करके सीखता है। महाराज श्री धन्ना जी ने बड़े गौर से देखा कि संत भगवान आए और बड़े सुंदर तरीके से सेवा कर रहे हैं। कई दिन लगातार देखा तो एक दिन हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी ये आपके जो ठाकुर जी हैं हमको बड़े अच्छे लग रहे हैं, और आप इनकी सेवा करते हो वो और भी अच्छी लगती है, इसलिए हम इनकी सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक ये सारी ठाकुर जी हमको दे दो। अब सोचिए किसी के ठाकुर जी, अब ये इतने सारे ठाकुर जी आए हैं, कितनी कितनी मैयाओं की ममता लगी हुई होगी इनसे, और हम कहते हैं बोले हम इनको ले जा रहे हैं उठा करके। हाय राम, किसी का पूत मांग लो ऐसा लगता है। हाँ, एक बात बताऊं महाराज जी, ये जो घर के ठाकुर जी है ना, जिन जिन घरों में ठाकुर जी नहीं है ना, वो ठाकुर जी जरूर रखा करो। देखो अपनेपन की भावना अपने घर के ठाकुर जी में ज्यादा होती है। मंदिर के ठाकुर जी हैं, पर वह सार्वजनिक हैं, वह सबके हैं, पर ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। तो अपनापन जो आता है वो अपने घर के ठाकुर जी में आता है। अपने ठाकुर जी को कोई दे सकता है? कोई नहीं देगा। महाराज जी पूत को कोई मांग ले तो बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है। इनसे कहा बोले अपने ठाकुर जी आप हमको दे दो। संत भगवान तो हंसने लगे, अरे काहे मूर्खता की बात कर रहा है बेटा, ये ठाकुर जी है, कोई खेल खिलौना नहीं है। अब तो महाराज बाल हट तो बाल हट, अब तो ये रोने लगे, बोले कैसे भी ठाकुर जी दे दो, हम तो इनको खिलावेंगे, इनको जैसे आप कहोगे वैसे सुलावेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे। अब रो रो करके प्रार्थना करने लगे। महाराज संत भगवान असमंजस में पड़ गए, अपने निज ठाकुर जी को मैं कैसे दे दूं, मेरे प्राणनाथ है, मेरे प्राण हैं ये, कैसे दे दूं। एक उपाय निकाला। अगले दिन गंगा जी का स्नान करने गए तो गंगा जी में महाराज एक बढ़िया चमकीला चमकदार गोल मटोल चिकना पत्थर मिला, काले रंग का, उसे ले आए और धन्ना जी के सामने ही महाराज उनकी सेवा करने लगे। माथे पर तिलक लगाया, तुलसी पधराई, आरती करी, भोग धराया, और जो उनके असली ठाकुर जी थे उनको तो क्या कर दिया, नीचे बिठा दिया, और जो गोल मटोल पत्थर को लाए थे वो पत्थर ऊपर विराजमान कर दिया सिंहासन पे। धन्ना जी तो मचल ही रहे थे, महाराज हमको ठाकुर जी चाहिए। तो तब इन्होंने कहा बताओ धन्ना, सिपाही ठाकुर लोगे कि राजा ठाकुर लोगे? अब बालक तो बालक ही होता है, बालक को सिपाही क्यों चाहिए, बालक को तो राजा ही चाहिए। तो पूछा, बोले राजा ठाकुर कौन है और सिपाही ठाकुर कौन है? बोले सिपाही ठाकुर तो नीचे होते हैं, राजा ठाकुर ऊंचे पे होते हैं। अच्छा, तो हमको तो ऊपर वाली चाहिए, राजा ठाकुर चाहिए। हाँ, तो तुरंत उन्होंने सहजता में ऊपर से उतारे और उतार करके इनके हाथ में पधरा दिए, लो प्रेम से सेवा करो। महाराज आप आश्चर्य करेंगे, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भावना हो तो पत्थर की मूर्ति भी बोलने लगती है, बोलने लगती है। देखो हमारी भावना से ही कोई भी मूर्ति हो, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वह मिट्टी की हो, पत्थर की हो, पारे की हो, बालुका की हो, जैसी भी हो, भावना से बोलती। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, हमारे वृंदावन में ऐसी ऐसी मैया आज भी रहती हैं जो अपने गोपाल जी से प्रत्यक्ष बात करती हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष।
आप विश्वास नहीं करेंगे पर ये बात सत्य है। एक मैया अपने ठाकुर जी को छाती से लगाई करके रखती है और उनसे बातचीत करती थी। एक दिन वो जमुना जी के किनारे किनारे परिक्रमा मार्ग में जा रही थी, तो सामने से एक महात्मा जी आ रहे थे सामने से। तो अचानक में ठाकुर जी उछल करके बोले, मैया ये जो सामने से आ रहे हैं ना, ये मेरे सारे लगे, सारे सारे मैंने साले लगे। तो मैया बोली, अरे जय जय चुप है जाओ, अरे काऊ को तुम सारे कहो, काऊ को तुम जीजा कहो, अरे महात्मा जी है, महात्मा जी सामने से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इतनी देर में वो महाराज जी निकट आ गए, अनायासी मैया के मुख से निकल गई है, जय जय दंडोत प्रणाम करो संत भगवान, हमारो लाला यूं कहे कि आप इनके सारे लगो। तो संत भगवान ने कही, मैया कहे तेरो लाला? संत भगवान बोले, कोई उंगलियां पकड़ करके लाला होएगो? मैया कहे तेरो लाला? तो छाती से जो ठाकुर जी लग रहे वो निकाल कर कही, ये मेरे कन्हैया है, ये लाला है। गाल पे हाथ रख के महाराज जी बोले, मैया ये तेरो लाला बोले हुए, ये तेरो लाला बोले? तो मैया गंभीर हो गई, हाँ हाँ महाराज जी मेरो लाला मुझे बोले, मेरो लाला मुझसे बात करे, मुझसे कह रहे हो कि आप इनके सारे लोग। मैया तू कह रही है तो सो बात करे, पर ये मोते कहे तब मैं जानू, ऐसे तो तू झूठ झूठ बोल रही है, ये मोते कहे तो मैं जानू। मैया ने बेचारी रुआसी उसी होकर के ठाकुर जी की ओर निहारा, बोले देख लो क्या कह रहे हैं, तुम कह रहे हो सारे लगे, ये विश्वास ही नहीं कर रहे, क्या करूं? तो जो नीचे की ओर देख करके कहा, तो ठाकुर जी ने आंखी आंखों में इशारा कर दिया, बोले मुंह को कान के पास रख दो, इनके मुंह को इनके कान के पास रख दो। मैया ने जो जैसे ही कहा वो लेकर के उन्होंने कान के पास रख दिया। जैसे ही कान के पास ठाकुर जी पहुंचे तो महाराज जी ठाकुर जी के विग्रह में से आवाज आई। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोले, कहो महाराज श्री जी में बहन को भाव रखो और यहाँ सारों के बाइबे में शरमाए रहे हो। श्री जी में बहन को भाव रखो और सारों की बाइबे में शरमाए रहे हो। इतना सुना महाराज कान में बाणी पड़ी, शरीर कंपित होने लगा। महाराज जी ऊंचे ऊपर नीचे उछलने लगे, रुदन करने लगे, लाल जी एक बार और बोलो कन्हैया, अरे कन्हैया एक बार और बोलो नाथ, हाँ जन्म जन्म की साधना सिद्ध कर ली, एक बार और बोलो। पर महाराज जो बोल दिया तो बोल दिया, अब कहां दोबारा बोले। ठाकुर जी भाई बार बार मैया को दंडोत करे, मैया अपने लाला से कहे वो एक बार और बोले, हाँ आज तो जन्म जन्म की साधना सिद्ध हो गई, मुझे अंगीकार कर लिया, मुझे स्वीकार कर लिया इन्होंने, मेरी श्री जी में बहन की भावना ही थी, आज मुझे साला कह करके इन्होंने स्वीकार कर लिया। एक बार और कह मैया मुझे बोल ले। बोले हमारो लाला तो ऐसा है, जाकी इच्छा हो तब ही बोले। आहा, तात्पर्य क्या है कहने का? कोई सच्चे भाव से सेवा करे तो मूर्ति भी बोलने लगती है। महाराज जी पलवल में एक मैया रहती है, पलवल में मैया रहती है, उसकी भी ठाकुर जी उससे बोलते हैं। वो मैया तो आज भी जीवित है, कहीं जाती आती नहीं है, पर वही है। एक दिन कीर्तन हो रहा था, कीर्तन, और ठाकुर जी मंच पर विराजमान थे। अचानक में गई और झपट्टा सा मार करके ठाकुर जी को लियो और गोद में साड़ी में छिपायो और भीतर घर में चली गई। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य भयो कि बताओ मैया को क्या एकदम भूत चढ़ो, एकदम ठाकुर जी विराजे, कीर्तन चल रहे हो, बीच में उठाई करके ले गई है। बड़ो अजीब सो लगो। कछु देर बाद 15 मिनट बाद मैया आई, आकर के माने पुनः ठाकुर जी को वही विराजमान कर दियो और करके कीर्तन सुनने लगी। अब जब कीर्तन का विश्राम हुआ तो लोगों ने वैसे पूछी, क्यों मैया ये सुनो बेटा, हमारा इधर निगाह जाती है ना तो हम व्यवधान होता है, हमको सुनो केवल, है ना, सब लोग ध्यान से सुनो। बाल गोपाल तो आनंद करते ही रहेंगे, खेलते रहेंगे, है ना।
क्या कह रहे थे? हाँ, कीर्तन में जो है महाराज वो मैया बैठ गई तो लोगों ने पूछी बातें। मैया तेरे गोपाल जी अच्छे खासे बैठे कीर्तन चल रहे हो और तू कीर्तन में थे बीच में गोपाल जी को ले गई, क्या कारण है मैया? तो मैया बोली हमारे लाला ने छीछी कर ली। छीछी समझ गए ना? हमारे ब्रज में कहें जब लाला को लंगोटी गीली है जाए तो छीछी है। हमारे लाला ने छीछी कर ली, बाकू शुद्ध करवाए के ताई में बाकू ले गई। तात्पर्य बोले मैया तो को पतो कैसे चली कि तेरे लाला ने छीछी कर ली? तो बोले मेरे ठाकुर जी के पीछे मक्खी भिनभिनाई हुई लगी, तब मुझको समझ में आई कि मेरे लाला ने, और ये ऐसो ही करो करे, कबू एक दिन एक बार कबू 2 बार, ऐसा कहा माई नहीं। लाला छीछी करे हमारो तो बोले मैं शुद्ध कराए हुए गई। ओहो, तब पता चला बोले मैया प्रत्यक्ष ठाकुर जी से बात करती है और ठाकुर जी मैया के भाव के अनुसार लीला भी करते हैं। आप लोग सोचिए, तात्पर्य गोपाल जी से अपनापन हो जाए तो महाराज जैसे धन्ना जी के श्री ठाकुर जी बोलवे लगे 1900, इसी प्रकार से महाराज आप लोग जरूर गोपाल जी की सेवा किया गया, जरूर किया गया। जिनके घर में गोपाल जी नहीं है ना, वो अपने घरों में गोपाल जी विराजमान कराओ। और देखो ये इन दकियानूसी बातों में मत पड़ा करो ज्यादा। लोग कहते हैं अरे बोले गोपाल जी की तो बड़ी सेवा करनी पड़ती है, गोपाल जी सबको नहीं रखने चाहिए। अरे फालतू की बात है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज के पास में एक मैया पहुंची। गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज पूज्यपात ब्रज की विभूति पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज, एक मैया पहुंची, मैया के बालक नहीं होता था तो हाथ जोड़ करके बाबा से बोली बाबा कोई बालक नहीं हो गए, बहुत संतन के पास गई हूं पर लाभ नहीं है रहे हो, कैसो बालक होए बाबा ऐसी कृपा करो। मैया की बांझपन की स्थिति थी, बालक नहीं होता था। तो बाबा गंभीर हो गए और कहा मैया तू बालक चाहे? अरे ये जसोदा को लल्ला बड़ो मलूक है, तू जा पुत्र की कामना कर रही है, वो पुत्र तेरो संग देगो या नहीं देगो, बुढ़ापे में तेरी क्या कदर करेगो कि नहीं करेगो कछु पतो नहीं है, पर ये जसोदा को लल्ला बड़ो मलूक है, तू याकू ही अपनो लाला मान ले, बेटा मान ले, तो निश्चित रूप से तेरो या लोग सुधर जाएगो परलोक सुधर जाएगो। महाराज जी वो मैया को बात लग गई। मैया ने कही भाई जय के चक्कर में मैं 10-15 साल भटकती रही पर सूत्र तो अब मिल गया। आहा, मैया को बात ऐसी लगी, गिरिराज जी में ही वहां गोपाल जी लिए और ले करके महाराज बोले लाड़ से सेवा करें अपने लाला बेटा के लिए। जैसे कोई माँ होती है ना, ठंड पड़े ज्यादा तो कहे अरे नालायक एक स्वेटर पहन रहा है, चल एक और पहन, मैं मुफलर बांध चल है, बाबू घिस करके केसर दे, बाबू महाराज जायफल दे, ठंड ना लग जाए, है ना। बिल्कुल ऐसी सेवा करती महाराज जी, बिल्कुल ऐसी सेवा, बड़े प्रेम से लाड़ दुलार से सेवा करती। ठाकुर जी ने भी मैया को स्वीकार कर लियो। आहा, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, वो मैया मरणासन अवस्था पर पड़ी हुई थी, लेटी है हॉस्पिटल में। कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे, कोई कह रहा मैया मैं दिनेश, तो वो देखती पहचानती मुस्कुराती हाँ 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 दिनेश। दूसरा आकर के कहता मैया मैं तुम्हारी बहन को छोरा राजू, हाँ राजू हाँ। जो आवे उसी से कहती है तू आ गया, पर वो नहीं आए, तू आएगा पर वह नहीं आयो, तू आएगा पर वह नहीं आए। बार बार रो रो करके यही बात कहे। रात्रि के 12 बज गए,
एक मैया पास में बैठी, वह मरणासन अवस्था पर पड़ी है, प्रतीक्षा कर रही है किसी की। प्रतीक्षा समाप्त हुई। अचानक में जो मैया का मुख अभी रोग के कारण काला पड़ा हुआ था, वह एकदम उजियारा हुआ, मुस्कुराई और हाथ जो करके कही, कन्हैया तो ही को तो देख रही, यो हाथ किए और धड़ाम से वो हाथ नीचे गिर गए। तात्पर्य यह हुआ कि कन्हैया आए और अपनी मैया को हाथ पकड़ करके अपने संग ले गए। नाथ, ये जीवन की सफलता है। हम लोग इसीलिए इस मनुष्य शरीर को धरे हुए हैं। ये असली काम है इस मनुष्य शरीर का। इस बात की स्मृति बनी रहे, संबंध इनसे ऐसा हो जाए, ये हमको अपने लगे और हम इनको अपने लगे।